सबसे पहले हमें प्रारब्ध और कर्म के बीच के अंतर को समझना होगा। प्रारब्ध और कर्म में अंतर। प्रारब्ध वो होता है जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हमें इस जीवन में मिलता है। यह वो फल है जो पूर्व के कर्मों का परिणाम होता है, जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे हमारे पिछले कर्मों का संग्रह या बकाया भी कह सकते हैं। कर्म हमारे इस जीवन में किए गए प्रयास और कर्मों का परिणाम होता है। हमारे कर्म वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। कैसे पहचाने कि फल प्रारब्ध से मिला या कर्म से? एक बिना प्रयास के मिलने वाला फल। यदि आपको कोई सफलता, सुविधा या लाभ बिना किसी खास प्रयास के मिल जाता है, तो यह प्रारब्ध का फल माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी को बिना ज्यादा मेहनत किए अच्छी नौकरी मिल जाना या बिना किसी विशेष कारण के आर्थिक संपन्नता मिलना, इसे प्रारब्ध के तहत माना जा सकता है। 2. कड़ी मेहनत के बाद मिलने वाला फल। यदि आपने किसी कार्य के लिए लगातार परिश्रम किया है और फिर उस कार्य में सफलता प्राप्त हुई है, तो यह कर्म का फल माना जा सकता है। जैसे किसी छात्र का मेहनत से परीक्षा की तैयारी करना और अच्छे अंकों से पास होना। जो मिला है उसे स्वीकारना कैसे सीखें? 1. समझें कि जो है वही सही है। प्रारब्ध और कर्म दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है। जो हमारे साथ घटित होता है, उसमें से कुछ हमारे कर्मों का फल है और कुछ प्रारब्ध का। इसे स्वीकारने का मतलब यह है कि हम समझें कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए है, भले ही हमें उस समय वो समझ न आए। उदाहरण, मान ले कि आपको एक नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, हालांकि आपने बहुत मेहनत की थी। इस स्थिति में यह संभव है कि आपका प्रारब्ध आपको उस सफलता से दूर रख रहा हो, क्योंकि आपके लिए किसी बेहतर अवसर का इंतजार हो सकता है। इसे समझकर आप धैर्य के साथ इस स्थिति को स्वीकार सकते हैं। 2. ध्यान और आत्मचिंतन करें। जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा या बुरा हो, तो थोड़ा समय निकालकर ध्यान और आत्मचिंतन करें। यह आपको अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे आप बिना शिकायती रवैया अपनाए हुए जो मिल रहा है उसे स्वीकार कर सकेंगे। उदाहरण, अगर आपको किसी परीक्षा में अपेक्षाकृत कम अंक मिलते हैं, तो उसे प्रारब्ध का भाग मानते हुए यह सोचें कि शायद ये परिणाम आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आत्मचिंतन से आप भविष्य में इसे सुधारने के रास्ते तलाश सकते हैं। 3. समय के साथ परिपक्वता। जब हम समय के साथ चीजों को अनुभव करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन में सभी कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। इस परिपक्वता को अपनाकर हम जो मिला है उसे सहजता से स्वीकार करना सीख सकते हैं। उदाहरण, एक व्यवसायी को अगर अपने व्यापार में नुकसान हो जाए, तो वह उसे एक असफलता मानने के बजाय एक सीख के रूप में देख सकता है। यह समझ कि जीवन में उतार चढ़ाव सामान्य है, उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। निष्कर्ष, किसी भी फल को प्रारब्ध या कर्म से मिला जानने के लिए गहरी समझ की आवश्यकता होती है। जो कुछ हमारे हाथ में नहीं है वो प्रारब्ध है, और जो हमारे प्रयासों का परिणाम है वो कर्म है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम जो भी मिला है उसे पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ स्वीकारें, क्योंकि यही सच्चे सुख और संतोष का रास्ता है।